तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शक्यते। Anybody without paper? यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। पूज्य श्री कृष्ण कन्हैया लाल कृष्ण लाल की गोवर्धन नाथ की वल्लभाधीश की श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता जी के सामने नहीं आना चाहिए। ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुभ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करन्नारकाय प्रीरहणं पाप्मने क्लीबमाक्रयाय अयोगुं कामाय पुंसलुमधिष्ठाय मादलं सब साथ में बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा बाहुरपरो हरिः पादलोचनः शम्भुः भगवान् पादरायणः। श्री परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ नमो
नमो भगवते तुभ्यं। ॐ नमो भगवते तुभ्यं। ॐ नमो भगवते तुभ्यं। ॐ नमो भगवते तुभ्यं। वासुदेवाय धीमहि। वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय। नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। नारायण 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 नारायण। अब हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसको कहते हैं सर्गः, सर्जनम सर्गः, सृष्टि। ये जो समग्र सृष्टि है उसके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। तत्व क्रम से भी सृष्टि है और कर्म के अनुसार भी सृष्टि है। ये दोनों की चर्चा यहाँ की गई है। अब देखो भाई, हम लोग के पास समय बहुत कम है और बहुत सा छोड़ना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा कथा कहते हुए आगे बढ़ूंगा। कभी दूसरी बार संयोग लगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, पूरे 8 दिन 7 दिन सुबह शाम 3-3 घंटे, ये प्लान आउट पहले छोड़ लेके तो पूरा कथा का आस्वादन आ सकता है। अब देखिए, विदुर जी और मैत्रेय और उद्धव जी की कथा यहाँ भी है। आप जानते हैं विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार है। श्राप से सूत बन गए थे। जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते और पांडु के अनाथ बालकों को लाक्ष भवन में भेजकर जला दिया। ये सब गड़बड़ होने से आखिर धृतराष्ट्र के मन में बहुत चिंता लगी, बहुत दुख हुआ, उनको प्रजगर हो गया। प्रजगर रोग का पूरा वर्णन है शास्त्र में, महाभारत में। उनको रात को नींद नहीं आती थी, तो सलाह लेने के लिए विदुर जी को बुलाया। विदुर जी ऐसे थे जो सलाह जैसी बात ऐसी कहते थे, कोई लिहाज नहीं करते थे, शर्म नहीं करते थे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो सच्ची बात दो टुक बता दे। तब तो उन्होंने पूछा, और जिसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गया, इसको कहते हैं विदुर नीति। इतना टाइम तो है नहीं हम लोग के पास। तो पूछा कि महाराज मुझे क्या करना चाहिए। तत्काल जवाब दे दिया, देखो युधिष्ठिर का हिस्सा दे दीजिए, वे आपके न सहने योग्य अपराधों को सह रहे हैं। भीम रूपी नाग से आप भी डरते हैं, वो बड़े जोर से सर्प की तरह फुंकार रहा है बदला लेने के लिए। और आपका पुत्र दुर्योधन तो साक्षात कली का अवतार है, मूर्तिमान दोषी है। आप इस दुष्ट को घर से निकाल दीजिए। अभी इस बात सुनते सबके सामने गए दुशासन, शकुनी, दुर्योधन बहुत क्रोध में आ गए। उनके तो होठ फड़कने लगे। अरे कुटिल दासी पुत्र को किसने बुलाया? जिनके टुकड़े खाकर जीता है उनके प्रति शत्रुता का काम करता है। इनका प्राण तो मत दो और नगर से बाहर निकाल दो। देखो कितना दुख का। अब धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोलते। तत्काल विदुर जी अपना धनुष्य बाण वहीं छोड़ के तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और ऐसे अवधूत वेश में रहते थे कि कोई उनको पहचाने नहीं।
देखो हम लोग में तो ये होता है, हमको सब पहचाने, सब देखे, सब जाने, ख्यापनम दंभ, अपने को जाहिर करना दंभ है। तो ये तो बिल्कुल कोई भी लिंग नहीं रखा, चुपचाप घूमते जा रहे थे। अब तो उस समय विचरण करते करते उन्होंने सुना कि महाभारत युद्ध हुआ है। सब कुछ बात सुनती जाती थी, कुछ बोले नहीं। पर रास्ते में एक दिन उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी मिलते ही दोनों बड़े प्रेम से आलिंगन किया, एक दूसरे से छाती से मिले। अब विदुर जी पूछने लगे कि बलराम जी सही, श्री कृष्ण ठीक है कि नहीं। अब तो अभी तक चुप थे, पर धीरे से बता दिया। बहुत दुख की बात एकदम नहीं बतानी चाहिए कि पूरे पांडव वंश में श्री कृष्ण का भी स्वधाम हो गया है और पूरा कुल का अंत हो गया है और दुर्योधन आदि सब मरा गए हैं। बहुत दुख हुआ किनको, विदुर जी को, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए। अब तो उद्धव जी ने बताया कि भगवान स्वधाम में जाने के पहले मुझे से मिले थे, मैं उनके पास ही थे और उस समय भगवान ने बड़े प्रेम से मेरे साथ वार्तालाप किया और कहा, कहीं जन दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितराम अपि ये संवत्संतो न विदुहो हरि मीना इवाड़ुपम। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये पूरी कृष्ण चरित्र सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, तो मैं छोड़ता जाता हूँ। और ये कहा, श्री कृष्ण परम धाम जाते समय मैंने पूछा कि महाराज मैं उद्धव जी कैसे जीवन का धारण करूंगा। तब भगवान ने करुणा करके मुझे भागवत धर्म का उपदेश किया और उस धर्म का उपदेश करने के बाद भगवान ने मुझे आज्ञा दी तो मैं बद्रिका वन की यात्रा के लिए निकला। तब उस समय भगवान ने परम धाम जाते हुए आज्ञा की कि आप मैत्रेयी जी को कहना कि जो भागवत धर्म मैंने सुनाया, उन्होंने भी वहां सुना है, वो धर्म विदुर जी को सुना देना। अब विदुर जी की आंख से पानी पड़े कि भगवान ने परम धाम जाते हुए मेरा स्मरण किया। अब दोनों बैठ गए ना, ये प्रेमी जब बैठ के बात करते हैं तो समय का कोई ख्याल नहीं रहता है। पूरी रात एक क्षण की तरह बीत गई। अब तो वहां से उद्धव जी चले गए और विदुर जी ढूंढते ढूंढते गंगा किनारे पहुंच गए कि जहां निवास था किसका, मैत्रेयी जी का निवास था। तो अब तो विदुर जी मैत्रेयी जी से मिले हरिद्वार क्षेत्र में और कहा, बहुत प्रश्नों से सुंदर है कि दुनिया में सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखम वान्यतुपारम्भा विन्देत यत्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। संसार में सब लोग कर्म तो करते हैं परंतु उससे न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनका दुख दूर हो जाता है, बल्कि उनके दुख की वृद्धि हो जाती है। इसके विषय में क्या करना चाहिए वो आप मुझे कृपा करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के विमुख है, अधर्म परायण है, अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरण करते हैं, आप मुझे शांतिप्रद साधन का उपदेश करिए। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो मैत्रेयी जी बोले कि विदुर जी आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करने के लिए अच्छी बात पूछी है, इसको कहते हैं लोक कल्याण के लिए बात पूछी है। आप